आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम शालिनी कीरो है और मैं वर्शिप सेंटर चर्च कलीसिया रांची से हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि वैसे तो परमेश्वर ने बहुत सी गवाहियाँ दी हैं मेरे जीवन में, परंतु मैं आज एक गवाही को शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरे घर से मूर्तियों को बाहर निकाला। मैं एक रोमन कैथलिक परिवार से आती थी। 2020 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और जब मैंने परमेश्वर को जाना, उसके वचन को मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले मैं कभी भी वचन पढ़ा नहीं करती थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि एक क्रिश्चियन होने के नाते साल में हमारे 2 त्यौहार आते हैं, एक ईस्टर और एक क्रिसमस। यीशु मसीह क्यों मेरे लिए जन्म लिए और सूली पर वो क्यों मेरे लिए चढ़े, उस बात का महत्व भी मुझे नहीं पता था। पर जब मैंने यीशु को जाना, उस जीवित आशा को मैंने जाना और धीरे धीरे जैसे मैं प्रभु में बढ़ती गई, परमेश्वर के वचन को मैंने जाना कि यीशु मसीह कोई प्रतिमा में हमारे नहीं बसते हैं, क्योंकि उसका वचन भी कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जब मैंने इस वचन को जाना तो मैं अपने घर पे स्पेशली अपनी मदर को मैं कहा करती थी कि हमारे घर से मूर्तियों को हटा दे, क्योंकि हमारे घर में मरियम की बहुत सारी मूर्तियाँ थीं। अक्सर मेरे और मेरे फैमिली के बीच में इस बात को लेकर बहस हुआ करती थी। मैं उन्हें हटाने को कहती थी और वे हमेशा मना करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैंने उन्हें बोलना छोड़ दिया। फिर 2022 की बात है, रिजरेक्शन डे आया और मैं जब कलीसिया आई, जब प्रचार चल रहा था उस दिन, उस प्रचार का टॉपिक था संडे इज़ कमिंग। उस प्रचार का सारांश यही था कि कैसे यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और हमारे लिए एक जीवित आशा बन गए। तो हमारी भी जो मरी हुई परिस्थितियां हैं यीशु मसीह में, वह जी उठने वाली है। जब चर्च ख़त्म हुआ, मैं अपने घर की ओर लौट रही थी। मैं रास्ते में इस बात को मन ही मन में प्रभु से कहते हुए जा रही थी कि प्रभु, जैसे आप मेरे लिए जी उठे और मेरे लिए एक जीवित आशा बन गए, आज मेरे घर की भी कुछ मरी हुई परिस्थितियाँ जी उठे। मैं अपने घर पर गई। मेरी मम्मी किचन में खाना बना रही थी। मैं सीधे अपनी मम्मी के पास गई और मैंने उनसे कहा कि मम्मी, हमारे घर में जितनी मूर्तियां हैं उन्हें आप प्लीज़ हम हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारी घर की आशीषों को रोकती है। मेरी मम्मी जो हमेशा विरोध करती थी, उस दिन मुझसे उन्होंने कहा कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, पर अगर तुम करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। मेरे लिए बिल्कुल ही ये अनएक्सपेक्टेड जवाब था और मैं इतने आनंद से भर गई ये जवाब सुनकर। मैं तुरंत में गई और मैंने सारी मूर्तियों को इकट्ठा किया, सारी छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियों को, और मैंने एक बड़ा सा बांस का डंडा भी लिया, काफ़ी मोटा। मैं सारी मूर्तियों को लेकर अपने घर के छत पर गई और मैंने सारी मूर्तियों को पटका, और जो डंडा भी लेकर गई थी, जो बचे हुए पीसेस रह गए थे, मैंने उन सबको भी डंडे से पटक कर सबको चकनाचूर किया। और बहुत आनंद था वो पल, वो इमोशंस मैं बता नहीं सकती वो कितना वो खुशी का पल था। मैं आप लोगों को यह उत्साहित करना चाहती हूँ इस वचन के भी द्वारा कि हमारा परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ परमेश्वर है, जो हाथों की बनाई हुई प्रतिमाएं में नहीं रहता, परंतु उसका जीवित मंदिर हम हैं। वह हमारे साथ और हमारे अंदर रहता है। इस गवाही के लिए मैं सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को देना चाहती हूँ और इस गवाही से आप सबों को आशीष मिले। जय मसीह की।